बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 3.4 क्लास 9th का मैथ है। यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब हमने लॉग टेबल यूज़ करना है और हमने लॉग की वैल्यू निकालनी है। अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसको हमने लेट किया x इक्वल टू, ये हमने उसकी वैल्यू लिख दी है। फिर हमने बोथ साइड्स पे इसका लॉग लिया है, लॉग x लॉग, अब ये ब्रैकेट्स में हमने इसकी वैल्यू लिख दी है। अब जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो लॉग 0.8176, अब यहाँ पे चूँकि मल्टीप्लिकेशन है तो हमारा एडिशन आ जाएगी लॉग 13.64। अब स्टूडेंट आप देखें, हमारा फर्स्ट डिजिट जो नॉन ज़ीरो है वो 8 है, 8 के बाद हमने साइन ऑफ करेक्टर लगाया, और सेकंड टर्म में हमारी जो फर्स्ट नॉन डिजिट है वो है 1, तो 1 के बाद हमने साइन ऑफ करेक्टर लगाया। अब यहाँ पे साइन ऑफ करेक्टर और डेसिमल पॉइंट के दरमियान हमारा एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट, हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। इस तरफ भी हमारा डेसिमल पॉइंट और साइन ऑफ करेक्टर के दरमियान जो है वो 1 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है वो राइट साइड पे है। अब यहाँ पे जो हमारा करेक्टर आएगा वो 1 नेगेटिव आएगा, यहाँ पे हमारा करेक्टर जो आएगा वो 1 प्लस आएगा। फिर हमने 81 को, यानी 81 के बिल्कुल सामने 7 के कॉलम के नीचे और फिर 6 के कॉलम के नीचे हमने इसका डिफरेंस देखना है। अब स्टूडेंट्स, हमने 81 के बिल्कुल सामने, ये हमारी रो है 81 वाली, 81 के बिल्कुल हमने सामने देखना है 7 के नीचे, कॉलम जो 7 है हमारा, हमने बिल्कुल उसके नीचे देखना है और 81 के बिल्कुल सामने देखना है। तो यहाँ पे जो हमारा डिजिट है वो है 9122। अब हमने जो इसका डिफरेंस देखना है वो 6 के कॉलम में देखना है। तो इसके बाद हम इसका 6 के कॉलम में जो डिफरेंस है ये देखेंगे, ये हमारा 6 का कॉलम है और इसके नीचे जो डिफरेंस है वो 3 है। तो जब 9122 में हमने 3 प्लस किया तो हमारा आंसर जो आएगा वो 9125 आएगा। तो ये हमारा -1 का जो है करेक्टर आ गया, प्लस 9125 और उसके साथ हमने पॉइंट लगा दिया। फिर हमने यहाँ पे हमारा करेक्टर 1 आएगा प्लस का, तो +1 लिखा। फिर हमने 13 को 6 और 4 के नीचे देखना है। अब हम इसके दूसरे पेज पे आ जाते हैं, तो दूसरे पेज पे हमारी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। अब हमने 13 को यहाँ पे देखना है, ये हमारा 13 है, तो हमने 13 को देखना है 6 और 4 में। तो 13 में आप आ जाएं 6 के नीचे, ये 1335 है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो हमारे फर्स्ट ये डिजिट्स हैं 10 से लेकर 19 तक, इनमें ये हमारे 4 डिजिट्स की वैल्यूज़ ऊपर दी गई हैं और अगले 5 से लेकर 9 तक ये वैल्यूज़ हमें नीचे दी गई हैं। तो लिहाजा आपने ये गौर करना है कि जो वैल्यू है हमने वही लेनी है। अब हमने 13 को देखना है 6 में, तो 13 को हमने 6 में जब देखा है 6 के कॉलम के नीचे, तो वो है 1335, यानी 1335। फिर हमने उसका जो है डिफरेंस देखना है 4 के कॉलम के नीचे, तो ये हमारा 4 का कॉलम है और इसके नीचे बिल्कुल इसके सामने 13 है हमारा। जब 1335 में हम 13 प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1348। तो अब यहाँ पे आप देखें तो हमारा ये 1348 हमने लिखा है और साथ हमने इसके पॉइंट डाल दिया है। अब जब ये 1 इसके साथ प्लस होगा, अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारा नेगेटिव का 1 है और ये हमारा पॉजिटिव का 1 है, तो नेगेटिव का 1 और पॉजिटिव का 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर ये दोनों जो हैं, ये भी पॉजिटिव की वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव की वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। जब ये प्लस होंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.0473। यहाँ तक तो स्टूडेंट्स हमारा लॉग हो गया। उसके बाद हमने
ये हमारा log x था, जब log हम उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारा एंटी लॉग आ जाएगा। तो एंटी लॉग 1.0473। अब पॉइंट से पहले ये जो हमारा डिजिट होता है ये हमारा करैक्टर होता है, और ये जो पॉइंट के साथ हमारा डिजिट होता है ये हमारा मेंटिसा होता है। हमने ये मेंटिसा लिखा, ये करैक्टर लिखा। अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे ये देखें 0.04 आ रहा है। तो जब हम एंटी लॉग का टेबल खोलते हैं तो एंटी लॉग में भी हमारे तमाम जो डिजिट्स हैं वो पॉइंट से शुरू होते हैं। तो ये हमारा है 0.04। तो अब यहाँ पे हमारा ये 0.04 आएगा जी। अब हमने ये देखे 0.04 है, तो हमने 0.04 एंटी लॉग के टेबल में देखना है हमने। तो 0.04 को हमने देखना है 7 के नीचे। ये हमारा नेक्स्ट डिजिट 7 है। 7 के नीचे अगर आप देखें तो ये हमारा है 1114। तो ये हमारा इसके 7 के नीचे है 1114। 0.04 को हम 7 के नीचे, तो ये 1114 में फिर हमने इसका डिफरेंस देखना है 3 में। तो जब हम 3 में इसका डिफरेंस देखेंगे तो 3 में इसका डिफरेंस जो है वो हमारा 1 है। अब 0.1114 में हमारा जब 1 ऐड होगा तो ये हमारा आ जाएगा 1115। तो हमारा यहाँ पे ये जो है ये 1115 आ गया है। अब हमने इसका यानी एंटी लॉग लिया है। अब हमारा साइन ऑफ करैक्टर जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा, और फर्स्ट डिजिट हमारा 1 जो है ये नॉन ज़ीरो है, तो इसके बाद हमने साइन ऑफ करैक्टर लगाया। अब देखिए हमारा करैक्टर 1 है, तो करैक्टर 1 का मतलब ये है कि हमारा साइन ऑफ करैक्टर और हमारा जो डेसिमल पॉइंट है उनके दरमियान हमारा एक डिजिट है, और करैक्टर क्योंकि हमारा पॉजिटिव है तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो हमारा राइट साइड पे है। तो लिहाजा ये हमारा साइन ऑफ करैक्टर है, तो हम एक डिजिट छोड़ के आगे हम इसका डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 11.5। यानी अब हमारा जो x का आंसर आ गया है वो आ गया है 11.15। अब हमारा इसका पार्ट 2 है 789.5 और इसकी पावर है 1/8। अब हमने इसको लेट किया x के इक्वल, फिर हमने बोथ साइड्स पे इसका लॉग ले लिया। log x इक्वल टू log 789.5 और इसकी पावर 1/8। तो स्टूडेंट जो हमारी पावर होती है वो शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1/8 log 789.5। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो साइन ऑफ करैक्टर आएगा वो फर्स्ट डिजिट हमारा नॉन ज़ीरो 7 है, तो 7 के बाद हमारा साइन ऑफ करैक्टर आ जाएगा। अब आप देखें हमारा यहाँ पे साइन ऑफ करैक्टर और ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, तो इनके दरमियान हमारे 2 डिजिट्स हैं, तो ये हमारा 2 आ जाएगा पॉजिटिव का। तो 2 प्लस, अब हमने 78 को 9 और 5 में लॉग टेबल में देखेंगे। तो लॉग टेबल में जब हम इसको देखेंगे तो इसका आंसर जो है वो 8974 आएगा, और उसके साथ हमने पॉइंट लगा दिया है। जब 2 हम इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारा 2.8974 आ जाएगा। ये जो 1/8 था ये हमारा साथ ही बाहर चलता जा रहा है। अब यहाँ हम 8 पे इसको डिवाइड करेंगे। जब 8 पे हमने इसको डिवाइड किया तो log x हमारा आ जाएगा 0.3622। अब जब log उधर लेके जाएंगे तो एंटी लॉग 0.3622 आ जाएगा। अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है, तो ये 0 हमारा करैक्टर बन जाएगा और 0.3622 जो है ये हमारा मिंटीज़ा बन जाएगा। अब हम एंटी लॉग के टेबल में 0.36 के सामने 2 के कॉलम के नीचे जो वैल्यू आएगी, फिर आगे हमने 2 के कॉलम में उसका डिफरेंस, वो जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2302। अब यहाँ पे हमारा 2 के बाद साइन ऑफ करैक्टर आएगा। अब चूँकि हमारा करैक्टर 0 है, इसका मतलब ये है कि हमारा साइन ऑफ करैक्टर और हमारा जो डेसिमल पॉइंट है उसके दरमियान कोई भी हिंसा मौजूद नहीं है। यानी जहाँ पे हमारा साइन ऑफ करैक्टर है वहीं पे हमारा
डेसिमल पॉइंट है, तो इसी जगह पे हमने जब डेसिमल पॉइंट लगाया तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.302। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट 3 है। अब पार्ट 3 में दो वैल्यूज़ जो हैं ये हमारी ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक हमारी डिवाइड हो रही है। इसको भी हमने लेट किया x के इक्वल, फिर हमने बोथ साइड्स पे इसका लॉग लिया है। यहाँ पे ये जो ऊपर वाले हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपस में जब हम इनका सेपरेट लॉग लेंगे, इसके साथ भी लॉग आ जाएगा और 9.01 के साथ भी लॉग आ जाएगा, तो इनके दरमियान में प्लस आ जाएगा। और ये जो नीचे डिवाइड हो रही है ये जाके ऊपर नेगेटिव लॉग के साथ आ जाएगी। तो ये हमारे लॉज जो हैं ये उनके मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो जाएगी और जो डिवीजन है वो नेगेटिव में। अब यहाँ पे हमने 6 के बाद साइन ऑफ करैक्टर लगाया है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें कि ये हमारा साइन ऑफ करैक्टर है और ये हमारा पॉइंट है। अब साइन ऑफ करैक्टर और पॉइंट के दरमियान हमारा एक डिजिट है, तो ये हमारा करैक्टर 1 आ गया। अब यहाँ पे चूँकि हमारा पॉइंट हमारे लेफ़्ट साइड पे है, तो ये 1 हमारा नेगेटिव का आएगा। यहाँ पे हमारा पॉइंट भी वहाँ पे है, साइन ऑफ करैक्टर भी यहाँ पे है, तो इनके दरमियान तो कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो करैक्टर है वो +0 आएगा। यहाँ पे आप देखें तो पॉइंट और साइन ऑफ करैक्टर हमारा 2 के बाद है, इनके दरमियान हमारे 2 डिजिट्स हैं। अब हमारा यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट जो वो हमारे लेफ़्ट साइड पे है, तो यहाँ भी हमारा करैक्टर जो है वो -2 आएगा और ये वाला नेगेटिव साइन हमारा बाहर आएगा। यहाँ पे हमने ब्रैकेट डाल दिया है। अब स्टूडेंट्स हमने 67 को 8 के कॉलम के नीचे देखेंगे तो 0.8312 है। यहाँ पे हम 90 को 9 और 0 को मिलाएंगे, 90 को 1 के नीचे देखेंगे तो हमारा 9547 है, उसके साथ हम पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 23 को 4 में देखना है, क्योंकि लॉग जब हम ले रहे होते हैं तो हमने जो पेयर बनाना है वो हमने पहले डिजिट से बनाना है जो नॉन ज़ीरो हो। तो हमने 2 से शुरू करना है, 2 और 3 का पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। उसके बाद हम इसको 4 में देखेंगे, क्योंकि हमारे लॉग में 10 से वैल्यू स्टार्ट होती है, 01, 02 वगैरह लॉग में नहीं है। तो 23 को जब हम 4 में देखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 0.3692। ये पॉइंट हम अपनी तरफ से लगाते हैं, तो लॉग से वैल्यू देख के वो लिखने के बाद हम इसके साथ पॉइंट लगा देते हैं। अब ये हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा और नेगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। और अब आप देखें ये हमारी प्लस की वैल्यू है, ये भी हमारी प्लस की वैल्यू है और ये भी हमारी प्लस की वैल्यू है। इनको हमने अरेंज कर दिया है पहले। ये हमारी नेगेटिव वैल्यू है और ये भी हमारी नेगेटिव वैल्यू है, तो इनको हम एंड पे ले गए हैं। अब ये 3 वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में प्लस हो जाएंगी और ये 2 वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में प्लस होंगी। फिर इसके आंसर में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका आंसर पहले हमने निकाला, फिर इसका आंसर ये आएगा 1.3692। फिर वो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आएगा 2.4167। स्टूडेंट्स यहाँ से आपने गौर करना है कि हमने इन 3 वैल्यूज़ को प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से हमने इनको दोनों को यानी प्लस करके सब्ट्रैक्ट किया है। तो अब ये x इक्वल टू हमारा एंटी लॉग 2.4167 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 हमारा करैक्टर बन जाएगा, 0.4167 हमारा जो है ये मिंटीसा बन जाएगा। अब 0.41 को हम जब 6 के कॉलम के नीचे और 7 में उसका डिफरेंस एंटी लॉग के टेबल में, स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमने एंटी लॉग में, और एंटी लॉग में हमारे तमाम डिजिट्स जो वो पॉइंट से शुरू होते हैं, तो 0.41 को हमने 6 और 7 में जब देखा तो 2610 आएगा। अब 2 के बाद हमारा साइन ऑफ करैक्टर आया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा करैक्टर क्या है, 2 है और ये 2 कौन सा है, पॉजिटिव का है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो हमारे राइट साइड पे लगेगा 2 डिजिट्स छोड़ के। तो लिहाजा हम 2 डिजिट्स जो हैं वो 6 और 1 इसके बाद छोड़ेंगे तो हमारा साइन ऑफ करैक्टर यहाँ पे आएगा। तो पॉइंट के बाद अगर 0 आए तो वो
ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखी है 261.0। इसके बाद हमारा पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 में दो वैल्यूज़ हैं, ये √5 है इसका और इसका √7 है। अब हमने इसको लेट किया है x के इक्वल, फिर हमने दोनों साइड्स पे लॉग लिया है। लॉग लेने के बाद अब ये देखें, ये जो √5 है ये पावर 1/5 बनेगी और पावर 1/5 जो शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और लॉग आ जाएगा 2709 का। यहाँ पे मल्टीप्लाई की बजाय हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो जब प्लस आया तो ये 7 रूट जो है ये 1/7 आ जाएगा और लॉग हमारा 1.239 होगा। अब यहाँ पे ये 1/5 शुरू में आ गया। अब यहाँ पे हमने साइन ऑफ करैक्टर लगाया 2 के बाद। तो अब साइन ऑफ करैक्टर और डेसिमल पॉइंट में हमारा कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा करैक्टर 0 आ गया। फिर हमने 27 को 0 और 9 में देखा तो 4328 आएगा। यहाँ पे भी 1/7 हमारा बाहर आ जाएगा। साइन ऑफ करैक्टर और डेसिमल पॉइंट में हमारा कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारा करैक्टर क्या है, 0 आएगा। फिर हमने 12 को 3 और 9 के कॉलम में देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.0931। अब इसको हमने 5 पे डिवाइड किया और इसको हमने 7 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे आंसर आ गए। फिर जब हमने इनको प्लस किया, 6 + 3 9 आ जाएगा, 6 + 3 9 आ जाएगा, 8 + 1 9 आ जाएगा और ये 0 0 आपस में प्लस होकर 0.0999। अब ये लॉग इधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा 0.0999 का। तो ये 0 जो है ये हमारा करैक्टर है और ये हमारा मेंटिसा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 999 है हमारा यहाँ पे ना। अब हमने इसका एंटी लॉग जब लेना है तो हमने 0.09 को 9 और 9 में देखना है। तो अब स्टूडेंट्स आप देखें, ये हमारा जो एंटी लॉग है, ये एंटी लॉग टेबल है हमारा एंटी लॉगरिथम। अब इसमें हमने देखना है 0.09 को, ये हमारा जो है 0.09 है। तो 0.09 को हमने जब 9 के नीचे देखा तो ये हमारा 1256 है और फिर आगे 9 के नीचे जब हमने देखा तो उसका डिफरेंस 3 है। तो 56 में जब 3 हमारा प्लस होगा तो ये हमारा 59 बन जाएगा। तो इसका जब हमने एंटी लॉग लिया है तो ये 1259 है। तो अब स्टूडेंट्स हमारा जो करैक्टर था पहले, ये देखिए हमारा करैक्टर क्या था, 0 था। तो जब हमने इसका ये एंटी लॉग लिया तो ये है। अब साइन ऑफ करैक्टर जो है वो हमारा ये 1 के बाद, ये देखिए 1259 आया है हमारा। अब साइन ऑफ करैक्टर जो है हमारा 1 के बाद लगेगा। जब साइन ऑफ करैक्टर हमारा 1 के बाद लगेगा तो करैक्टर चूँकि हमारा 0 है तो इसका मतलब ये है कि साइन ऑफ करैक्टर और हमारा डेसिमल पॉइंट सेम एक ही जगह पे आएंगे कि उनके दरमियान कोई भी डिजिट नहीं है, करैक्टर हमारा 0 है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.259।